हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज आपके इस वीडियो से 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। आज हम आपके लिए प्रोटीन का पूरा ही जितना प्रोटीन में से पूछा जाता है कि प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की संरचना जो पूछी जाती है, सारा ही इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। जितने भी आपके प्रोटीन से सवाल बनते हैं तो सारे ही इस वीडियो में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिर्फ प्रोटीन टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए रोज़ ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मैं रोज़ आपके लिए रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आती हूँ, तो इसलिए एक काम आप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रोटीन, पहले आपसे ऐसा स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं कि प्रोटीन किसे कहते हैं। तो प्रोटीन पहले आपसे ऐसी टिप्पणी में पूछ लिया जाए या आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किसे कहते हैं। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे ज़रूर से ज़रूर 100% गारंटी आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम से प्रोटीन में से कोई ना कोई आपका ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। तो प्रोटीन किसे कहते हैं? यह उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं और जो ये सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोल्डर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग मोल्डर ने किया था, ठीक है। और तथा सबसे अधिक, और ये आपका एमसीक्यू में बन जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ये याद होना चाहिए कि सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है। तो ये 2 नंबर में आपसे खाली अगर प्रोटीन किसे कहते हैं पूछे तो आपको 2 नंबर में इतना लिख देना है। अगर आपसे कार्य पूछे कि प्रोटीन किसे कहते हैं तथा कार्य समझाइए तथा इनके कार्य समझाइए, तो ठीक है। ये मुख्य रूप से दालों, दूध, दही, पनीर आदि से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन हमारी सोयाबीन में पाई जाती है। उसके बाद हमें दालों से प्रोटीन प्राप्त होती है, दूध है, दही है, पनीर है आदि से प्राप्त होती है। उसके बाद आपके प्रोटीन के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कार्य भी पूछ ले जाते हैं कि प्रोटीन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो खाली कार्य भी पूछ ले जाते हैं, वरना तो आपसे ये 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किसे कहते हैं और इसके कार्यों को समझाइए। तो कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये लॉन्ग में 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको 5 कार्य लिखने और प्रोटीन के बारे में थोड़ा बताना होगा, ठीक है। तो पहला कार्य ये हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। पहला हमने पॉइंट बना के लिखा है, आप कार्य हेडिंग डाल के और यहाँ से आप डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने जितने भी पॉइंट्स हो आप लिखते रहिए, यहाँ से नहीं, आप कार्य हेडिंग डाल के नई लाइन से आपको पहला पॉइंट डालना होगा, ठीक है। पॉइंट अपने लाइन छोड़ के करिए तो आपकी कॉपी भी पूरी फुल हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा, आपको जैसे लगे, पर लाइन नई न्यू लाइन से लिखिएगा, ठीक है। तो यह हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। और दूसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ये हमारे शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं जिससे आपके यूपी बोर्ड में नंबर पक्के होते हैं, क्योंकि हम अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो रोज़ शाम 7:30 बजे इस चैनल पे आपको 12th की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। रोज़ आपको हम किसी न किसी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराते हैं। तीसरा है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की रक्षा करती है। क्या करती है? यह जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के रूप में रक्षा करती है। 4 पॉइंट है, यह हमारे शरीर में रक्त व अन्य द्रवों का पीएच मान क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किसे कहते हैं, इनके कार्यों को समझाइए, तो आपको ये 3 या 4 नंबर में पूछा है तो आपको ये पूरा लिखना होगा। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आपको खाली प्रोटीन के बारे में बता देना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे खाली कार्य पूछा जाए तो आपको ये 4 पॉइंट कार्य के लिखे हैं, आपको ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की संरचना किसे कहते हैं और इनके प्रकारों को समझाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपी बोर्ड में 100% गारंटी के साथ कहते हैं
कि यूपी बोर्ड में आपका जो प्रोटीन की संरचना है, हर 7 पेपर में से आपके 2 सेटों में से ज़रूर प्रोटीन की संरचना आपसे पूछी जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके प्रोटीन की संरचना से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आते हैं। बार-बार आपको ध्यान दिला रहे हैं, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नज़र में लाएँ कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट, और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? तो प्रोटीन की संरचना, पहले आपको हेडिंग डालना है या प्रोटीन की संरचना, या खाली संरचना मत डालिएगा, आपको अच्छे से डालिएगा प्रोटीन की संरचना, और इसमें लिखना है कि थोड़ा सा लिख देना, इसकी संरचना व आकृति का अध्ययन 4 प्रकार से हुआ है। बस आपको ये लिख देना है, ठीक है? इसकी संरचना व एवं आकृति का अध्ययन कितने प्रकार का हुआ है? 4 प्रकार से किया गया है, ठीक है? पहली, प्रथम संरचना, आपको हेडिंग डालना होगा प्रथम संरचना, उसमें लिखना होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखवाया, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करा है, क्योंकि इसका आपको डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है? किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल के जुड़ने से एक विशेष संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना कहती है। किसी प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो अम्ल के जुड़ने से जो एक संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा द्वितीयक संरचना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपसे कभी कभी खाली 2 या 3 संरचना पूछ ली जाती, बट आपसे ये पूरा ही लॉन्ग में पूछा जाए कि आपको चारों ही संरचना लिखनी होगी, और बीच में आपको डायग्राम बनाना है। तो द्वितीयक संरचना में क्या लिखना? वह आकृति जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, द्वितीयक संरचना कहलाती है। तो और ये द्वितीयक संरचना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स संरचना, और दूसरी होती है बीटा हेलिक्स संरचना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप छोड़ नहीं सकते, लॉन्ग में 100% पूछा जाता है, क्योंकि जो आपकी केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल बेस में जो आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, एक तो या तो आपसे प्रोटीन पूछ लिया जाएगा, दूसरा आपको विटामिन पूछ लिया जाएगा कि विटामिन किसे कहते हैं, और इनके कौन कौन से विटामिन होते हैं, वो सब ABC जो भी होते हैं उनको आपको समझाना हो। तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी वाले बनते हैं, उसको तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को रिएक्शन नहीं लगानी आती, तो रिएक्शन में प्रॉब्लम होती। तो आप जो थ्योरी वाले जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो लॉन्ग से बनते हैं, पहला है आपका विटामिन, दूसरा प्रोटीन की संरचना, तीसरा आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो ये 3 ही आपके थ्योरेटिकल बेस में है जो इम्पोर्टेंट है। 2024 में विटामिन्स पूछा गया था, तो विटामिन्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2024 के सेट में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। अगली वीडियो में आपके लिए विटामिन्स के लेके आएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो द्वितीयक संरचना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो पहला अल्फा हेलिक्स संरचना। तो अल्फा हेलिक्स कैसी होती है? इस संरचना में जो श्रृंखला होती है वो दक्षिणावर्ती पेज के समान घूमी रहती है। दक्षिणावर्ती जो पेज होते हैं उसके समान घूमी रहती है, तथा प्रत्येक एमिनो अम्ल का NH समूह और COO मतलब कीटोन समूह से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, और इस प्रकार क्या बनता है? एक 13 सदस्य की रिंग बनती है, ठीक है? तो ये अपना डायग्राम है, आप डायग्राम को देख लीजिए। तो ये अपना इस टाइप से डायग्राम बना होगा। डायग्राम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि डायग्राम जरूर ही पूछा जाएगा। तो आपको ये इतना लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद बीटा हेलिक्स संरचना जो द्वितीय संरचना का दूसरा है। तो बीटा हेलिक्स संरचना, इस संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है? खुली होती। सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुली होती तथा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार की प्रोटीन क्या होती है? मुलायम होती है, जैसे रेशम, ठीक है? हमने इसमें आपका उदाहरण भी दे दिया, जैसे क्या है? रेशम। तो मैं आपके लिए रोज ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आती हूँ, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ये आपका डायग्राम है, डायग्राम की घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रोटीन का डायग्राम आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो आपको 100% 5 मार्क्स कंप्लीट मिल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है तृतीयक संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको पूछा जाता है, क्योंकि चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों पूछे जाते हैं। अगर आप चारों लिख के डायग्राम कतई नीट एंड क्लीन बनाते हैं तो आपको 100% 5 मार्क्स कंप्लीट मिल जाते हैं। द्वितीयक संरचना में घुमाव बढ़ाने पर तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। जब द्वितीयक संरचना होती है उस पर हम जब घुमाव बढ़ाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक रेशेदार होती है और एक गोलाकार होती है। जो तृतीयक संरचना होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है? पहली होती है रेशेदार और दूसरी होती है गोलाकार। उसके बाद आपकी चतुर्थ संरचना और लास्ट जब 2 या 2 से अधिक
प्रोटीन आपस में मिलकर एक पुंज बना लेते हैं तब ये क्या कहलाती है? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक प्रोटीन आपस में मिलकर एक पुंज बना लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहलाती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये एंड हुआ। तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो। बाई चांस आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारकों के नाम भी लिखिए, लॉन्ग में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की संरचना को समझाइए तथा इनका वो सचित्र वर्णन भी पूछ लिया जाए, और लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारकों के नाम लिखिए। वरना तो ये पूछा नहीं जाता है, अलग से पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो आपके यहाँ से एंड हो गया है क्वेश्चन का। अब न्यू क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है कि प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारकों के नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये आपका जो प्रोटीन का सेक्शन है हमने आज पूरी एक ही वीडियो में निपटा दिया है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारक कौन है? एक तो पहला है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जल विरोधी बॉन्ड। तो ये 4 आपके प्रोटीन को स्थायी करने वाले जो कारक होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और जल विरोधी बॉन्ड। तो ये आप तैयार कर लीजिए, 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का विकृतीकरण। 100% गारंटी है आपको ये 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी कई बार ये पूछा गया था पिछली बार। तो ये 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इसको जरूर से जरूर तैयार कीजिए। प्रोटीन का सेक्शन आपका खत्म ही होने वाला है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आपका प्रोटीन से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस इसके अलावा जितने हमने आज को आपको इस वीडियो में करवाए हैं, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन किसे कहते हैं, उसके कार्य और स्थायी प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारक और विकृतीकरण, ठीक है। तो प्रोटीन को गर्म करने पर या क्रियाएं कराने पर इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तभी इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि प्रोटीन को गर्म करने पर या क्रियाएं कराने पर इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बनते हैं हमने आज सारे ही इस वीडियो में निपटा दिए। तो एक बार रिवीजन करते हैं कोई वाला। तो पहला अपना क्या था? प्रोटीन किसे कहते हैं? वो चणवार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग मोल्डर ने किया। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। मुख्य रूप से दाल, दूध, दही, पनीर आदि में पाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे जरूर से जरूर किसी न किसी साइड में प्रोटीन से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपके कार्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी संरचना, ये तो 100% गारंटी है आपका ये जरूर ही आएगा, वो भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो से आपके 5 नहीं पूरे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। आपसे ये 3 नंबर में 2 नंबर में अगर ये पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। बाई चांस अगर ये दोनों लॉन्ग में पूछा जाए तो 3 आपके ये होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन की संरचना आपसे पूरे 5 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद अगर आपसे इस प्रोटीन को स्थायी करने वाले कारक अगर पूछ लिया जाए तो 1 नंबर में आपका ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो मिनिमम आपके 11 नंबर 1 है टोटल। तो प्रोटीन का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो बिल्कुल नहीं छूटा, क्योंकि आज हमने आपको प्रोटीन के सारे ही क्वेश्चन एक वीडियो में करा दिए हैं। अब आपको प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा ही आज हमने प्रोटीन के बारे में पूरा निचोड़ इस वीडियो में कर दिया है। तो इसलिए वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में कल शाम 7:30 बजे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। रोज़ हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दिए, जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। और उस पर अगर आप कमेंट करेंगे कि PDF हमें चाहिए तो हम आपके लिए PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।